नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद दमदार शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उसने अपनी अगुवाई में इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाकर नया इतिहास रच दिया है। आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की दमदार शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अपनी कप्तानी में महिला क्रिकेट टीम को विश्व विजेता बनाने वाली देश की गौरवशाली बेटी हरमनप्रीत कौर हैं। जी हां, हरमनप्रीत कौर। 2 नवंबर को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हरमनप्रीत ने अपने अद्भुत नेतृत्व कौशल के दम पर कामयाबी की वो इबारत लिख दी जिसकी ख्वाहिश 52 साल से हिंदुस्तान की बेटियों के दिलों में पल रही थी। हरमनप्रीत बचपन से ही हार को जीत में बदलने का हुनर जानती है। अपने इसी हुनर के दम पर उन्होंने आज से 1.5 साल पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम विश्व चैंपियन बनेंगे। ये जीत भावनाओं के बांध तोड़कर आनंद के प्रवाह को असीम करने वाली है। ये जीत हिंदुस्तान की बेटियों को गौरव से भर देने वाली है। ये जीत मां भारती के आंचल को विश्व कप के तोहफे से गुलजार करने वाली है। ये जीत ऐतिहासिक है, रियली फिनोमिनल। यूं तो इस जीत में हर बेटी का पूरा योगदान है, पर सैल्यूट है देश की गौरवशाली बेटी हरमनप्रीत कौर को, जिसने अपनी अगुवाई में, अपनी सदारत में 52 साल से पल रहे सपने को हकीकत के रंग से सराबोर कर दिया। क्योंकि ये वो लड़की है जिसके दिल में हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बनाने का सपना तब से पल रहा था जब इसने ठीक से होश भी नहीं संभाला था। क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक जीत का अपना एक अनोखा अद्भुत अतीत है? एक ऐसा अलिखित अतीत जो अपने घटनाकाल में तो अमूमन उदासीन रहा, लेकिन 2 नवंबर 2025 की विराट जीत के बाद मनोविज्ञान के धुरंधरों से लेकर आध्यात्मिक चिंतकों तक को विस्मित कर रहा है। इस विस्मयकारी अतीत का तार जुड़ा है पंजाब के छोटे से जिले मोगा से, जहां 36 साल पहले 8 मार्च 1989 को हिंदुस्तान को विश्व विजेता बनाने वाली बेटी हरमनप्रीत का जन्म हुआ था। तब हरमनप्रीत के पिता हरमंदर सिंह भुल्लर अपनी नवजात बेटी के लिए कपड़े खरीदने दुकान पर गए और इत्तेफाक देखिए कि दुकान पर जो शर्ट उन्हें पसंद आई वो शर्ट आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि इस शर्ट पर बैटिंग करते खिलाड़ी की तस्वीर अंकित है, साथ ही इस पर नीचे लिखा है गुड बैटिंग। क्या आप यकीन करेंगे कि नवजात हरमन के बदन पर जो पहला नया वस्त्र चढ़ाया गया वो यही शर्ट थी। कमाल तो यह है कि हरमन की मां ने उस शर्ट को आज भी बेशकीमती धातु की तरह संजो के रखा है। छोटी सी टी शर्ट आपको दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक बैट्समैन छपा हुआ है, गुड बैटिंग इस पर लिखा हुआ है, और ये वो शर्ट है जो हरमन की माता ने उसके जन्म के बाद सबसे पहले पहनाई थी। क्या आपने उसी समय में ठान लिया था कि हरमन को क्रिकेटर बनाना है? हाँ जी, हरमन जब पहले दिन ये शर्ट पाई थी तो ऐसा लगता था हमारी हरमन में बड़ी होकर कुछ ना कुछ तो बनेगी। ये स्नैप देख कर पता लगता था। पिता हरमंदर सिंह को दुकान पर यही शर्ट क्यों पसंद आई? क्या इसके पीछे कोई गूढ़ आकाशीय योजना थी? इन सवालों के जवाब विधाता के कारण कार्य की किताब के किसी ऐसे पन्ने पर जज्ब होगा जिस तक इंसानों की पहुंच शायद नहीं है। लेकिन हरमन की कप्तानी में हिंदुस्तान की महिला क्रिकेट टीम जब पहली बार विश्व चैंपियन बनी तो इस पहेली से वाबस्ता लोगों का मन उस शर्ट को याद कर कौतूहल से जरूर भर गया। कुछ तो है रहस्यमय। विचित्र बात तो यह है कि फाइनल भिड़ंत के दौरान कप्तानी कर रही उसी हरमनप्रीत के मन में एक ऐसा इंट्यूशन हुआ, ऐसा इल्हाम हुआ जो था तो पूरी तरह अनकॉमन, लेकिन उसने जीत की राह में खड़ी 2 बाधाओं को दूर कर दिया। दरअसल 298 रनों का पीछा करने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम के 2 विकेट गिर जाने के बाद सुने लूस और मारिजाने कैफ
जिस आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रही थीं, एक वक्त ऐसा लगा कि ट्रॉफी भारत के हाथ से निकल जाएगी। तब हरमन ने अपनी रेगुलर बॉलर्स को हटाकर गेंद उस शेफाली वर्मा को सौंप दी, जिनकी टीम में जगह भी प्रतिका रावल के इंजर्ड होने के बाद बनी थी। और हरमन का ये इंट्यूशन इतना कारगर रहा कि शेफाली ने 2 ओवर में 2 विकेट निकालकर भारत की जीत पक्की कर दी। वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे बेहद अहम मैच में एक इरेगुलर बॉलर को गेंदबाजी सौंपने की प्रेरणा हरमन के मन में अचानक ही क्यों जगी, ये तो वही जानती हैं। पर इतना तो तय है कि मन में उठी उस प्रेरणा ने मैच का रुख बदल दिया। 36 साल की हरमनप्रीत की जिंदगी में ऐसे बेशुमार वाकये पेश आए हैं जो हैरानी में डालते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी कप्तानी में विमेंस वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाने वाली हरमनप्रीत कौर का क्रिकेटर बनने का फैसला ना तो उनका खुद का था और ना ही उनके माता पिता या किसी रिश्तेदार का। अलबत्ता हरमनप्रीत का प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में कदम रखना एक अद्भुत संयोग है। आपको बता दें कि हरमनप्रीत बचपन में मोगा के गुरु नानक कॉलेज के मैदान में लड़कियों के साथ नहीं बल्कि लड़कों के साथ शौकिया क्रिकेट खेलती थीं। हरमनप्रीत उसी उम्र में इतनी तेज गेंद फेंकती थी कि लड़के उसे खेल नहीं पाते थे। इसी बीच मोगा के नजदीक तलवंडी में ज्ञान ज्योति स्कूल चलाने वाले कमलदीप सिंह सोढ़ी अपनी पत्नी के साथ वॉक के लिए निकले थे और उन्होंने हरमनप्रीत को बॉलिंग करते देख लिया। उसी समय सोढ़ी के मन में एक बिजली सी कौंध गई, ये लड़की विमेंस क्रिकेट का उज्जवल भविष्य है। मन में उठे विचार को चित्त में दफन करने की जगह सोढ़ी ने उसे साकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मैं और मेरी वाइफ दोनों हम दिल्ली जाते थे वॉकिंग के लिए, इवनिंग वॉक के लिए। तो मैंने हरमन को देखा, छोटे छोटे बच्चों लड़कों के साथ खेलते हुए देखा और मेरे को नजर आया कि इस लड़की में अंदर दम है क्रिकेट खेलने का। मैं खुद भी क्रिकेट प्लेयर होने के नाते मैं स्कूल में, मेरा स्कूल है यहाँ ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके लिए मैंने ये सोचा कि इसको हम ले जाएं तो ये बहुत अच्छा काम एक हो सकता स्कूल टीम के लिए। और मैंने हरमन के पापा के साथ बात की, इन्होंने हमको अलाउ कर दिया। कमलदीप सिंह सोढ़ी ने हरमनप्रीत के पिता हरमंदर सिंह भुल्लर से जब बेटी को ज्ञान ज्योति क्रिकेट एकेडमी में भेजने का प्रस्ताव रखा तो भुल्लर को एक बात को लेकर संकोच हुआ। दरअसल जिला अदालत में क्लर्क की नौकरी कर रहे भुल्लर के पास तब इतने पैसे नहीं होते थे कि वो क्रिकेट एकेडमी और प्राइवेट स्कूल की फीस का खर्चा उठा सके। पर कमलदीप सिंह सोढ़ी ने हरमन के पिता भुल्लर को जब पैसों की टेंशन से बेफिक्र बेपरवाह रहने का भरोसा दिया तो बेटी को एकेडमी भेजने के लिए वो राजी हो गए। जब पहले ग्राउंड से बेटी को लेने आए छोटे सर मेरे को बोलने लगे कि बेटी मुझको दे दो, तो मैंने थोड़ा महसूस किया ऐसी बात करी। उसके बाद जब बेटी ने के स्कूल में आई, आज तक बेटी ने पीछे नहीं देखा। छोटी सर ने एक बात ही बोली, सर तुम आप पीछे नहीं देखना, तुम्हारे पीछे क्या है, आगे जाना। आज तक जो कुछ भी हुआ बेटी इस तक पहुंची है तो छोटी सर दी देना। दरअसल ये वो पिता हैं जिन्होंने कभी अपनी बेटी को दकियानुसी सोच की हदों में बांधने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके लिए हमेशा ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें वो खुले आसमान में उन्मुक्त उड़ सके। हरमनप्रीत अपने पिता की इस फराक दिली की बचपन से ही मौन गवाह रही हैं। तभी तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद पिता को देखते ही उनकी गोद में वैसे ही चिपक गईं जैसे कभी 2-4 वर्ष की उम्र में चिपक जाया करती थीं। नाकामी में हालात और सास समाज को कोसने का चलन पुराना है, पर सच तो ये है कि अगर आपका किरदार फूलों सा होगा तो खुशबुओं की तरह चाहने वाले भी मिल ही जाएंगे। विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत का जीवन इस फलसफे का मौन संस्मरण है। जन्म से लेकर अब तक कुछ न कुछ ऐसा होता रहा जो दुनिया के रंगमंच के अदृश्य निर्माता निर्देशक की योजनाओं की अमूर्त पुष्टि करता रहा। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हरमनप्रीत ने जो वर्ल्ड कप 2 नवंबर 2025 को उठाया उसका इकबालिया ऐलान उन्होंने 1.5 साल पहले जून 2024 में ही कर दिया था। दरअसल जून 2024 में हरमनप्रीत ने एलियंस टैटू जाकर अपने बाएं कंधे पर एक टैटू बनवाया। ये कोई साधारण टैटू नहीं बल्कि बृहदारण्यक उपनिषद के विख्यात मंत्र अहम ब्रह्मास्मि की मूल भावना को उद्भाषित करने वाला ज्यामितीय मंडल था। इस टैटू में जीव, ब्रह्म और ब्रह्मांड की एकात्मकता को उकेरने की कोशिश की गई है। इसी मौके पर एक सवाल के जवाब में हरमनप्रीत ने कहा था,
हम विश्व चैंपियन बन चुके हैं, ये बस वक्त की बात रह गई है, इंतजार कीजिए। विश्व कप जीतने से करीब 1.5 साल पहले हरमनप्रीत ने विश्व चैंपियन बनने का इकबालिया ऐलान आखिर कैसे कर दिया था? क्या 1.5 साल पहले ही उन्हें इस बात का इंट्यूशन या इल्हाम हो गया था? सच्चाई चाहे जो हो, पर कुछ तो दिव्य और अलौकिक है देश की इस बेटी के व्यक्तित्व में। विश्व कप के 3-3 मैच में हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचना और सेमीफाइनल में 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम को पटखनी देना और फिर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों के बड़े मार्जिन से हराना, ये सब कुछ कौतूहल तो पैदा करता ही है। हरमनप्रीत आज देश की करोड़ों बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। हरमनप्रीत ने अपनी बेजोड़ कामयाबी के जरिए देश की बेटियों को सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का संदेश दिया है। आज पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरमनप्रीत के साथ उनकी पूरी टीम से निजी तौर पर मिले और उन्हें इस शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। कुल मिलाकर हरमनप्रीत देश की बेटियों के लिए रोल मॉडल बनकर उभरी है। दुनिया जब आपकी बेकदरी करे, बिना बात रुसवा करे, तो हताश मत होइए, बल्कि विश्व विजेता टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की जिंदगी के कुछ गुमनाम पन्नों को पलट लीजिए। आपको इल्हाम हो जाएगा कि हर बेकदरी, हर रुसवाई के अंधेरे क्षितिज पर संभावनाओं का सवेरा दस्तक दे रहा होता है। आज जिस हरमनप्रीत कौर को सम्मानित करते हुए देश की राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, उन्हीं की नौकरी की अर्जी कभी पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरी ठसक के साथ ठुकरा दी थी। ये वाकया साल 2010 का है, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के बाद भी हरमनप्रीत को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे कम पड़ते थे और तब उन्होंने स्पोर्ट्स कोटे पर नौकरी के लिए अपने कोच यादविंदर सिंह सोढ़ी के जरिए पंजाब पुलिस में अर्जी लगाई थी। तब पंजाब पुलिस के एक आला अधिकारी ने ये कहते हुए हरमनप्रीत का मजाक उड़ाया था कि वो कोई हरभजन सिंह थोड़े ही है कि उसे हम डीएसपी बना दें। पर हरमनप्रीत ने अपनी मेहनत, लगन और चट्टानी इच्छा शक्ति के दम पर वक्त की बाजी पलट दी। पंजाब पुलिस में नौकरी की अर्जी ठुकराए जाने के 15 साल बाद वही हरमनप्रीत विश्व विजेता कप्तान बनकर प्रधानमंत्री आवास पर पहुंची।